अस्सलामुअलैकुम, मिर्ज़ा इज़ बैक विद अनदर ब्लॉग। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम एक न्यू सीरीज़ क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो इन्फॉर्मेटिव होगी। ठीक है, जो लोग सऊदीया में रह रहे हैं या जिनका प्लान है सऊदीया में आने का, और उसके बाद जो मतलब कि अर्निंग से रिलेटेड हो गया, जॉब से रिलेटेड हो गया, वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में बताएँगे। अभी बेसिकली मैंने कुछ चीज़ें देखी थी, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ रियाद में, तो वहाँ पे जो अपार्टमेंट में लोग हैं, कुछ लोग हैं वो जो डिलीवरी कर रहे हैं हंगर स्टेशन पे। जैसे पाकिस्तान में फूड पांडा चल रहा है या इंडिया में ज़ोमैटो चल रहा है, इसी तरह यहाँ सऊदीया में हंगर स्टेशन, मोस्टली हंगर स्टेशन ही यूज़ होता है ज़्यादा। ठीक है, तो एक भाई है मेरे कुलीग, मैं अभी तो करेंटली मैं खुबर में हूँ, तो खुबर, दमाम और जुबेल, ये तीनों साथ ही हैं। तो अगर तो जुबेल में कोई बंदा है जो ये वीडियो देख रहा है, तो वो कैसे डिलीवरी कर सकता है, दमाम में कर सकता है या जुबेल में कर सकता है, जुबेल शुमाली या जनूबी। ठीक है, तीनों तकरीबन सेम ही चलेगा। तो अभी बेसिकली अभी तो मैं खुबर में हूँ, तो खुबर में डिलीवरी का क्या प्रोसेस है पूरा। ठीक है, अभी मेरे साथ उमैर भाई हैं, ये बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उमैर भाई पूरा प्रोसेस बताएंगे, मैं इनके साथ मौजूद हूँ, हम डिलीवरी भी करेंगे और इनकी राय भी लेते रहेंगे कि क्या इशू इन्हें फेस करने पड़े हैं स्टार्टिंग में, तो जो आप लोग ना इशू फेस कर सको और इजीली अर्न कर सको एक हैंडसम अमाउंट। ठीक हो गया, तो उमैर भाई की तरफ करते हैं। उमैर भाई वैसे अभी ड्राइव कर रहे हैं, तो ज़रा स्टेबल सिचुएशन बनती है तो फिर आगे हम उमैर भाई को पकड़ लेंगे। तो जी उमैर भाई क्या कहते हैं आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं खुबर में यही फूड डिलीवरी का काम करता हूँ और मैं मोस्टली हंगर स्टेशन पे करता हूँ। वैसे तो और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि जाहिज़ है या मरसूल है, अब इनकी एक 2U है, उस पर भी लोग करते हैं। लेकिन हंगर स्टेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो इन सबसे बेहतर है, क्योंकि एक तो ये पहले से सबसे पहले से इस पे लोग वर्क कर रहे हैं, और दूसरा मैंने ये चीज़ नोट की है कि हंगर स्टेशन जो है वो कस्टमर के साथ साथ जो राइडर है, जैसे कि मैं हूँ, उसको भी मतलब सपोर्ट करती है और उसके लिए भी इसमें बेनिफिट्स हैं। तो हंगर स्टेशन का ऑल ओवर KSA में काम अच्छा है। इनके कुछ स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स होते हैं, जैसे लंच का टाइम है या फिर शाम के वक्त 7 बजे से लेकर ऑनवर्ड फिर इसका काम जो है वो मौजूद रहता है। और काम के दौरान ज़ाहिर सी बात है, कोई भी काम है उसमें आपको डिफ़िकल्टीज भी फेस करना पड़ती हैं छोटी मोटी, लेकिन जब आप अपने काम को समझ जाते हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो फिर आपकी आदत बन जाती हैं और आपको उनमें मसला नहीं रहता। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मेरे साथ जो है वो नईम भाई हैं, तो नईम भाई इसीलिए आए हैं कि भाई आप के साथ मैं जाऊंगा और आपके सारा जो रूटीन है उसको मैं देखूंगा। तो अभी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल अभी हम इसी चीज़ में हैं कि हम किसी ख़ास अच्छी लोकेशन में पहुंच जाएं। तो जैसे ही हमें पहले आज की का ऑर्डर मिलता है तो हम आपको बताते हैं आगे नेक्स्ट कि किस तरह से। अच्छा, इसमें ना मैं सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो बेसिकली मेरा पहला सवाल ये था कि मतलब कि अभी आपने ऐप नहीं ऑन की, उसकी वजह क्या है? यानी कि आप तो अभी ट्रैवल कर रहे हैं। जी, अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। ट्रैवल के दौरान मैं ऐप नहीं ऑन करूँगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप ट्रैवल के दौरान एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो एप्लीकेशन कंफ्यूज रहती है कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ठीक है, वो आपको फिर आपकी लोकेशन के मुताबिक ऑर्डर नहीं मिलता। वो रास्ते में से किसी भी होटल का या रेस्टोरेंट का आपको ऑर्डर उठा के दे देते हैं रैंडमली, और वो उसमें क्या होता है कि वो फिर आपको अच्छा ऑर्डर नहीं मिलता, आपको करीब का ऑर्डर नहीं मिलता, आपको बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। हो सकता है आपको खुबर से दमाम का ऑर्डर मिल जाए, जिसमें आपको एक ही ऑर्डर में 20 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ जाए। जब आप 20 किलोमीटर ट्रैवल करके जाएंगे फिर वापस आएंगे, रास्ते में रश हो सकता है, आपका 1 से 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया, इतना टाइम आपका लग जाएगा, आपके वर्किंग आवर्स ज़ाया हो जाएंगे। तो इस वजह से बेहतर ये होता है कि हंगर स्टेशन आपको अपनी एप्लीकेशन में रेड जोन शो करता है कि ये हमारे रेड जोन हैं, इनके सेंटर में जाके आप खड़े हो जाएं और वहाँ से आप अपने ऑर्डर का वेट करें। तो इस तरह से अगर आप ऑर्डर लेंगे रेड जोन में आके तो आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, छोटे ऑर्डर्स मिलेंगे
और ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। इसकी ये वजह होती है। पैसे भी आप ज़्यादा कमाएंगे, मेन चीज़ तो आपकी यही है। आस पास सारे रेस्टोरेंट हैं, ठीक है, मैकडोनल्ड है, और उसके बाद बास्केट रोबिन होगी, फिर उसके बाद आप देख लो KFC हो गया, कुछ शवारमा वाला हो गया, शवारमा हाउस हो गया, दी शवारमा, जो भी वहाँ से ज़्यादा ऑर्डर से निकलते हैं, बहुत सारे ऑर्डर वो हैं रेस्टोरेंट्स, ठीक है। तो हम उसके सेंटर में खड़े हैं, तो कोई भी ऑर्डर आएगा फटाफट हमें मिल जाएगा। अब सबसे मेन चीज़ है, उमैर भाई ने 2 मोबाइल रखे हुए हैं, दोनों में लॉगिन है। इसकी वजह उमैर भाई बताएंगे कि क्यों किया हुआ इन्होंने ऐसा। जी उमैर भाई, ये क्या सीन है, मतलब कि यार 2 मोबाइल दोनों पे आपने लॉगिन कर लिए? एक आईडी को मैंने 2 डिवाइसेस पे लॉगिन किया हुआ है। उसकी वजह ये होती है कि समटाइम्स जो एप्लीकेशन है वो कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है। उसने अगर एक डिवाइस को ऑर्डर नहीं ना दिया, ठीक है, यानी अगर फ़र्ज़ करें मतलब कई यहाँ पर हंगर स्टेशन वाले लोग हैं जो गाड़ियाँ लेके खड़े हुए हैं और वो ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, तो फिर हंगर स्टेशन ने क्या है कि ऑर्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जब फ़र्ज़ करें मेरे एक डिवाइस को वो ऑर्डर नहीं ना देगा, तो वो आईडी यानी जो इनकी जो एप्लीकेशन है वो कंफ्यूज होकर दूसरे डिवाइस को ऑर्डर दे देगी। एक्चुअली आईडी वही है, लेकिन उसने डिवाइस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि उसने एक डिवाइस को नहीं दिया, दूसरे डिवाइस को ऑर्डर दे दिया। बिल्कुल। तो वो अल्टीमेटली मिलेगा तो फिर उसी आईडी को ही, तो उससे ये होता है कि ऑर्डर जल्दी मिलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेट करना पड़ता। ठीक है, बेहतरीन। ये हमारे पास दोनों डिवाइसेस हैं दोनों, ये आप देख लें, ठीक है। तो अभी देखना इंशाल्लाह अभी ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर हम आपको दिखाएंगे फिर। ये अच्छा, ये रेड मार्क्स क्या आ रहे हैं, मतलब कि क्या ये रेड जोन्स हैं, ये शो कर रहे हैं कि आप रेड जोन में खड़े हैं, मतलब आप जो सही वर्किंग एरिया है जहाँ पर आगे पीछे सारे होटल्स हैं जिनसे हंगर स्टेशन ऑर्डर ले रहा है, आप उस एरिया में मौजूद हैं। ठीक है, ये हमारी अभी करंट लोकेशन। ऑर्डर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैकडोनल्ड का हमें ऑर्डर है, सिर्फ 2.418 की डेस्टिनेशन है। एग्जैक्टली। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। तो अब जब हम पहुंचेंगे मैकडोनल्ड पे, ये करीब या वही, हाँ ठीक है, तो हम इसको अराइव्ड एट द वेंडर करेंगे और हम अपना ऑर्डर वहाँ से मेरे ख्याल में हम पैदल भी जा सकते हैं, हम इंशाल्लाह पैदल ही चलते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम किसी इशारे को भी नहीं क्रॉस करेंगे, हम ये पिछले रास्ते से ही उनके मेन गेट पे जाके गाड़ी खड़ी कर देंगे। ठीक है, हमें इशारा भी नहीं पड़ेगा और हम तकरीबन 500 मीटर गाड़ी चला के तो हम उनकी डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। बस ठीक है, बेहतरीन। गाड़ी उमैर भाई ने कर दी है पार्क। अब इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, टाइम और पेट्रोल आपने कैसे मैनेज करना है। ऑब्वियसली आप डिलीवरी कर रहे हैं तो आप जितने पैसे बचा सकते हो वो बचाओ, और टाइम जितना बचा सकते हो वो बचाओ। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी मैकडोनल्ड के बिल्कुल सामने, तो हम थोड़ा सा पैदल चलेंगे, वहाँ से ऑर्डर पिक करेंगे, फिर वापस आके गाड़ी पिक में बैठेंगे और जाके डिलीवर कर देंगे। टाइम भी सेव हुआ, पेट्रोल भी सेव हुआ, और ये जो इशारे हैं उनसे भी हम बच गए। ये सारे यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाते हैं मैकडोनल्ड, उसके साथ ही आगे वो कैफे, पास्ता, पेस्ट, अलमजनाब, कुद्दू, KFC, ये सारे डिलीवरी वाले खड़े हुए हैं मेरा ख्याल है नहीं, कुछ तो वो आए हैं ना। वैसे हम मैकडोनल्ड की बैक साइड पे आ गए हैं। अच्छा, वालों ने इस इलाके को घेरा होता है। 8 बाहर खड़े होते हैं और 8 एक दूसरे के साथ जुड़ के अंदर होते हैं। तो मतलब कि ये सुडानियों की बात कर रहे हैं साले। है कि हमारा जो ऑर्डर है वो भी प्रिपेयर्ड है। अच्छा, हंगर स्टेशन के लिए उन्होंने सेपरेट बनाया हुआ मैकडोनल्ड वालों ने ना। टाइम कहीं पे भी वेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी हम पहुँच रहे हैं, हमारा ऑर्डर जो है वो साथ ही हमें मिल रहा है। तो ये बड़ा फॉर्चुनेट बात होती है कि अगर आपको आपके पिकअप टाइम के मुताबिक ऑर्डर जो है वो मिलता रहे तो आपका कोई बात नहीं, टाइम नहीं वेस्ट होता। और इसमें टाइम को ही एक्चुअली आपने कस्टमाइज़ करना होता है। जितना आप टाइम आपका बचेगा आप ज़्यादा ऑर्डर करेंगे। और ये हंगर वाला ये भी हंगर स्टेशन। अच्छा ठीक है, फिर आगे अब डिलीवर करने चलते हैं। अब हम इंशाल्लाह इसको डिलीवर करके आएंगे। इसकी डेस्टिनेशन भी 4 किलोमीटर है, तो इंशाल्लाह 10 मिनट जाने में 10 मिनट आने में लगेंगे और दोबारा से हम अपने लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। पिकअप पॉइंट पे। हाँ, तो
अब भाईजान हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे। बेसिकली ऐप में था कि सिंपल आप पिकअप करते हो, वो हमने पिक कर लिया मैकडोनल्ड से। उसके बाद वो मैप दिखा देता है, उस मैप पे आप लोकेशन पे पहुंचे। तो लोकेशन अब बेसिकली अभी उमैर भाई ने कॉल की हुई है, ठीक है। उमैर भाई कॉल पे बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर ये हॉस्पिटल का है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमारा प्लान है कि जाके हम, उसने कहा 3rd फ्लोर पे हैं, तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऑर्डर पिक कर लेते हैं अपना। ये वाला मुझे पकड़ा दो। नहीं भाई ने डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। नहीं भाई, फिर आप खुद भी अपने आप को डिलीवरी समझ रहा हूँ। ये हमने ऑर्डर दे दिए, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉप ऑफ करके तो हम साथ ही अपनी आईडी बंद कर देंगे ताकि हमें कोई रैंडम ऑर्डर ना मिले, ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी लोकेशन पे ना दोबारा पहुंच गए हैं, ठीक है। और अब हम वेट करेंगे दोबारा ऑर्डर का, ठीक है। वो सामने मैकडोनल्ड है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये है मैकडोनल्ड, ठीक है। तो अब कुछ टिप्स आपको बता देते हैं, उमैर भाई बताएंगे कि मतलब ये अवैस भाई, अवैस उमैर भाई दोनों सेम ही है, क्योंकि इनके छोटे भाई का नाम उमैर है, ठीक है। अवैस भाई आपसे बताएंगे मतलब कि क्या सीन है। तो ये मैं बताने लगा था कि इसमें हंगर में ये होता है कि आपको ऑर्डर मिला है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आप देख रहे हैं कि यार ये ऑर्डर ज़्यादा लेंथ का है, ठीक है, मैं इतनी ज़्यादा किलोमीटर नहीं ट्रैवल करना चाहता और आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो फिर क्या होगा कि हंगर जो है वो आपको वार्निंग दे देगा कि इफ़ यू डिक्लाइन 1 मोर ऑर्डर यू विल बी ऑन ब्रेक। उसमें फिर ये होता है कि आपको 2 घंटे की 3 घंटे की ब्रेक मिल जाती है। पहली ब्रेक जो है वो 1.5 आवर की होती है, और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट कोई भी ऑर्डर दोबारा करेंगे उसी दिन में डिक्लाइन, तो फिर आपको 3 घंटे की ब्रेक मिलेगी। तो जब स्टार्ट आपने किया दिन का तो आपको वो 2 यानी 1 वार्निंग और नेक्स्ट डिक्लाइंड ऑर्डर पे ब्रेक देगा। उसके बाद उसी दिन में आप दोबारा किसी भी वक्त ब्रेक ख़त्म होने के बाद ऑर्डर डिक्लाइन करेंगे तो वो उसी ऑर्डर की डिक्लिनेशन पे वो 3 घंटे की ब्रेक दे देता है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है कि आप कम से कम ऑर्डर डिक्लाइन करें और अपना एक्सेप्टेंस रेट अच्छा रखें, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेट अच्छा रखने की बेस पे ही ये आपको अच्छे ऑर्डर देगा। ये चीज़ होती है। थैंक यू। ब्रेक। अच्छा, उमैर भाई के पास अभी एक ऑर्डर आया है, उमैर भाई ने वो डिक्लाइन कर दिया। उसकी वजह क्या है उमैर भाई? वैसे ऑर्डर आया था, आपको तो पिक करना चाहिए, फटाफट ऑर्डर डिलीवर करते, पैसे कमाते। ये क्या सीन है? ये था ऑर्डर 26 रियाल का, ठीक है। और इसमें वो हमें ड्रॉप ऑफ दे रहा था 32 किलोमीटर का, ठीक है। मीन्स के उसने हमें दमाम यहाँ से 24 किलोमीटर है तो उसने दमाम से भी आगे किसी सोसाइटी में लेके जाना था, ठीक है। तो 32 किलोमीटर ट्रैवल करके 32 किलोमीटर आप वापस आएँ, 26 रियाल की खातिर आप 64-65 किलोमीटर डिस्टेंस करें, खुद के 2 घंटे आप वेस्ट करवा दें, तो ये इसमें आपको क्या बचता है? तो इस तरह के कुछ गंदे ऑर्डर आते हैं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है ये बाकियों ने भी डिक्लाइन किए होंगे, मेरी तरफ से भी डिक्लाइन हुआ है, अब किसी और को शिफ्ट होगा वो भी डिक्लाइन करेगा। तो इस तरह के ऑर्डर जो हैं ये हंगर बाज़-औक़ात पकड़ता है अपने सिर्फ कस्टमर्स को जो है फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन इसमें जो राइडर्स हैं उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक। तो इस वजह से इस तरह का ऑर्डर हम नहीं पकड़ेंगे, हमने इसको डिक्लाइन कर दिया बस। अब हम अपनी आईडीज़ को खुद ही स्विच ऑफ करेंगे, क्योंकि हमारा एक ऑर्डर का और चांस है, वो अब हम दोबारा आईडी उस वक्त ओपन करेंगे जब दोबारा से काम विद इन द सिटी गर्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। ओके भाई लोग, ऑर्डर डिक्लाइन होने के बाद हमने ले लिया 30 मिनट की 30 मिनट 90 मिनट। ये हमारी अपनी वो आपको, आप जब सीख जाएंगे इस्तेमाल करना तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब ज़रा हमने ले लिया ब्रेक, अब हम आ गए अपने अपार्टमेंट में जा रहे हैं, ठीक है। ये अवैस भाई की मेहरबानी है कि उन्होंने दुआओं में याद रखना अपने अवैस भाई, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट सारा कुछ करते हैं एक ही दफ़ा, इनको समझाते क्यों नहीं आप?
और आपको आखिरी वीडियो में पता चला होगा कि एक्चुअली अवैस भाई हैं, उमैर भाई नहीं हैं क्योंकि वो तो अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।